Hello students. So in our previous lecture we have completed up to segmentation. ठीक है, segmentation के बारे में मैंने बताया था. Then we have also seen different types of physiological features. Okay, like digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system. Okay, in different groups of animals. So now we are moving on to the next character, that is the notochord. ओके, आप लोगों ने नोटोकॉर्ड के बारे में सुना होगा. कॉर्डेट का कैरेक्टर आप लोग पढ़े हो, नोटोकॉर्ड. तो नोटोकॉर्ड होता है आखिर वो क्या चीज है. ठीक है, नोटोकॉर्ड तो हम लोग सुनते आते हैं, नोटोकॉर्ड नोटोकॉर्ड, आखिर होता क्या है. ओके, नोटोकॉर्ड. सो बच्चों, ये जो नोटोकॉर्ड है ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे पाया जाता है, तो ये डोर्सल साइड में पाया जाता है एनिमल बॉडी का. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, हम यहाँ पे 2 पॉइंट लिख सकते हैं. पहला ये कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है. सो व्हाट विल से, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर. and where it is present, so it is present on the dorsal side of the animal body. Okay, dorsal side of animal body. Now, so students, अब इसके प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर, ठीक है, अब किसी ऑर्गेनिज्म में ये पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता. ठीक है, तो अब इसके प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर हम एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला जो है उसे हम कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स. ओके, सो on the basis of the presence or absence of notochord, the organisms can be divided into 2 categories. पहला मैंने क्या बोला, नॉन कॉर्डेट्स. सो बच्चों देखिए, नॉन कॉर्डेट्स बोले मतलब ये कॉर्डेट्स नहीं है, तो होगा क्या, यहाँ पे नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा. ठीक है, सो व्हाट विल बी हियर, नोटोकॉर्ड एब्सेंट. ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट नहीं होगा. ओके, ये एब्सेंट होता है. और दूसरा जो है उसे हम कहते हैं कॉर्डेट्स. जैसे कि हम लोग भी क्या है, कॉर्डेट्स है. ओके, सो कॉर्डेट्स में क्या होगा, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट. आप लोग को एक लाइन मिलता होगा कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो आप लोग जानते हो प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स. ठीक है, ये तीनों मेन कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स का. मैं फिर से एक बार रिपीट करो, प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स. कई बार ये नीट में पूछा हुआ है. ओके, नाउ तो बच्चों, अब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो आप लोग क्या बताओगे, व्हाट आर द नॉन कॉर्डेट्स. तो सिंपल सा एग्जांपल है नॉन कॉर्डेट्स का, हम पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्माटा तक नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट हियर, फॉर एग्जांपल पोरीफेरा टू इकिनोडर्माटा. okay, even the hemichordata is also a non chordate. okay, now अब नोटोकॉर्ड जिसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स, तो उसका नाम ही है. सो द एग्जांपल विल बी कॉर्डेटा. ओके, और कॉर्डेटा में कितने क्लासेस पाए जाते हैं, तो 5 क्लास, जैसे पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, मेमेलिया, एप्स. ओके, दीज आर द 5 क्लासेस. ओके, मैंने एक और बात यहाँ पे मेंशन किया था कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेमिकॉर्डेटा. हेमिकॉर्डेटा, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक आल्सो. ठीक है, तो ये तो था बच्चों नोटोकॉर्ड के बारे में. मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, नोटोकॉर्ड मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है. कहाँ पाया जाता है, तो डॉर्सल साइड में. कभी कभी क्वेश्चन ये घुमा करके दे देता है वेंट्रल साइड या डॉर्सल साइड या दोनों. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, डॉर्सल साइड. Then on the basis of this notochord, organisms are divided into, or the animal kingdoms is divided into 2 categories. First is the non-chordate and the second is the chordate. नॉन कॉर्डेट में क्या आ जाएगा, नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता और कॉर्डेट्स में पाया जाता है. पोरीफेरा टू इकिनोडर्माटा हो गया हमारा नॉन कॉर्डेट, तो कॉर्डेटा हो गया, तो कॉर्डेट. ओके, now we are moving on to the next character or next feature, that is the embryology. अब जरा एम्ब्रायोलॉजी के ऊपर देखते हैं, that is the sex and all. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8वां कैरेक्टरिस्टिक, 8th नंबर. ओके, एम्ब्रायोलॉजी.
दैट इज द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके ऊपर जाएंगे हम, बट सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेक्स। ओके, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो बच्चों अब देखिए, अब आप लोगों को मिला होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, मेल एंड फीमेल, एंड कुछ ऑर्गेनिज्म में ओनली वन सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें एक सेक्स ऑर्गन पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो यूनिसेक्सुअल। ओके, पहले हम देखेंगे यूनिसेक्सुअल के बारे में, यूनिसेक्सुअल। ओके, एंड दिस यूनिसेक्सुअल कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डाइएसियस, इसको डाइएसियस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अनदर नेम यूनिसेक्सुअल और डाइएसियस। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल में जब मेल एंड फीमेल एनिमल्स एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। समझ में आया, यहाँ पे इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे यूनिसेक्सुअल, इसमें मेल और फीमेल जो होंगे वो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल, ओके, इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। ओके, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नली हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेल फीमेल ऑर्गेनिजम्स अलग, बार बार क्या, यूनिसेक्सुअल मींस सिंगल सेक्स। ठीक है, तो एग्जांपल क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला बड़ा एग्जांपल तो ह्यूमन बींग्स का ही देखिए। ठीक है, ह्यूमन बींग्स दैट इज द होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, मेल अलग फीमेल अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, मेल अलग फीमेल अलग, तो दे आर कॉल्ड एज द यूनिसेक्सुअल। सिमिलरली फ्रॉग, frog are also different sexes। ठीक है, frog, then comes peacock, peacock। ठीक है, peacock हो गया मेल, और जो फीमेल होती है उसको क्या कहते हैं बच्चों, एनीबॉडी, इट इज पीहेन। ठीक है, पीकॉक और पीहेन, पीकॉक हो गया मेल और पीहेन हो गई फीमेल। ओके, यहाँ पे आपको मेल और फीमेल अलग दिखेगा, यहाँ भी मेल और फीमेल अलग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पीकॉक में पीकॉक मेल होता है और पीहन, मोर का बात कर रहे हैं बच्चों हम। ठीक है, और ये मोरनी हो गई, ये पीकॉक हो गया मोर और ये हो गया मोरनी। ठीक है, तो फीमेल हो गई। ओके, सो नाउ, नाउ इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम बार बार कह रहे हैं, क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल और डाइएसियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं। ठीक है, दो तरह के इंडिविजुअल दिख रहे हैं, तो सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स विल शो व्हाट, इस तरह के जो इंडिविजुअल होंगे, मींस इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग इंडिविजुअल है, वो क्या शो करते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। ओके, सेक्सुअली दे आर डिफरेंट। बच्चों इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, देखिए टर्म्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे। ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या, सेक्सुअली वो जो ऑर्गेनिज्म है, मींस ऑर्गेनिज्म में जो इंडिविजुअल्स है मेल एंड फीमेल, वो अलग अलग दिखता है। ठीक है, मेल अलग दिखेगा और फीमेल अलग दिखेगी। ओके, लाइक दिस, दिस इज सेपरेट वन, इसको मैंने मेल कहा, और ये हो गई फीमेल, सॉरी दिस इज अ फीमेल। यस और नो, ये फीमेल हो गया और ये हो गया मेल। तो ये इंडिविजुअल जो है ये डिफरेंट है। ओके, नाउ, नाउ द अनदर वन इज द बाइसेक्सुअल। ठीक है, दूसरा वाला है बाइसेक्सुअल कहते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में पाया जाता है। ओके, ये तो था यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक इंडिविजुअल में एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा, मींस एक ही तरह का, जैसे हम बोल रहे बार बार, जैसे गोनैड्स हो गया, तो टेस्टिस मिलेगा या तो ओवरी मिलेगा। अगर टेस्टिस मिला तो उसे हम क्या कहेंगे, मेल, और अगर ओवरी मिला तो उसे हम कहेंगे फीमेल। ओके, नाउ, नाउ द नेक्स्ट वन, तो मैं कह रहा था दूसरे वाले के बारे में, दैट इज बाइसेक्सुअल। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल को मैंने क्या कहा था, डाइएसियस, डाई मींस टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, और सॉरी टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दोनों ही सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में है, तो क्या हो जाएगा, बाई का उल्टा क्या होता है, मोनो। सो व्हाट विल से, मोनोएसियस। ठीक है, तो देखिए इसको आप याद भी कर सकते हो उल्टा करके, यूनि मीन्स वन। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता है, डबल। ठीक है, तो यहाँ पे डाई लिख दिया। बाई मीन्स सिंगल, सॉरी बाई मीन्स डबल, एंड इसका उल्टा क्या होता है, मोनो मीन्स दैट इज द सिंगल। ओके, तो मोनोएसियस में मैंने क्या बताया, या बाइसेक्स में मैंने क्या कहा, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। ठीक है, उन्हें बाइसेक्सुअल बोलिए
मोनोएसिस बोलिए, या फिर और एक टर्म है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्माफ्रोडाइट। आप लोग ने पढ़ा होगा इसके बारे में ऑलरेडी, बिकॉज यू ऑल आर फ्रॉम रिपीटर्स बैच, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं हम, हार्माफ्रोडाइट। ओके, हियर व्हाट विल हैपन, जैसे ये एक इंडिविजुअल है और यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल और मोनोएसियस और हार्माफ्रोडाइट। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन फर्स्ट ईयर एज वेल एज इन योर सेकंड ईयर, दैट इज लीच। ओके, लीच जिसका साइंटिफिक नेम क्या है बच्चों, हीरुडिनेरिया, हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में, हीरुडिनेरिया ग्रेनुलोसा। ये लीच है जो कि कैसा ऑर्गेनिज्म में, सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस मींस ब्लड सक करता है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आ जाएगा इसी के फाइलम का, अर्थवर्म। अर्थवर्म जिसको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म इज फेरेटीमा, फेरेटीमा पोस्टहुमा, पोस्टहुमा। ओके ना, अब इसको पोस्टहुमा क्यों कहते हैं बच्चों, बिकॉज ये पोस्टह्यूमस एक्टिविटीज करता है। ठीक है, ये फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल का। ओके, सो आई होप ये समझ में आएगा आपको सेक्स के ऊपर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। ठीक है, पहला यूनिसेक्सुअल बोला, दूसरा बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो हो रहा है, यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड। So students, actually the name Hirudinaria is given to leech because in this leech there is an anticoagulant called hirudine. ये hirudine जो anticoagulant है ये पाया जाता है, समझ में आया, जो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हीरुडिनेरिया। ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होता है इसलिए ग्रेनुलोसा। ओके, जब आप उसका डिसेक्शन करोगे तो आपको पता चलेगा। ओके, नाउ जैसे हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, इन आवर बॉडी देयर इज एंटीकोगुलेंट। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड को जमने से जो रोकता है, बचाता है, नहीं तो क्लॉट हो जाएगा ना, उसका नाम क्या है, हेपारिन। हमारे बॉडी में पाया जाता है हेपारिन, जिसको हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। ये भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, व्हाट इज द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, सो यू हैव टू से हेपारिन, एंड द एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट इन लीच इज द हीरुडीन। ओके, तो यही से नाम पड़ा इसका हीरुडिनेरिया। ओके, ग्रेनुलोसा। अब यहाँ देखिए अर्थवर्म, अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम दिया गया कैसे, फेरेटीमा, दैट इज द रिबन लाइक। ठीक है, और पोस्टुमा दैट इज पोस्टह्यूमस एक्टिविटी परफॉर्म करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, फर्टाइल करता है सॉइल, तो इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फार्मर्स फ्रेंड। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस आप लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जा करके ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, यू हैव टू स्टडी वेल। ओके, बढ़िया से पढ़ना होगा, सिग्निफिकेंस ईच एंड एवरी एग्जांपल्स का देखना है, जितने भी एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, ईच एंड एवरी एग्जांपल का सिग्निफिकेंस, ठीक है, आपको देखना है। ओके, नाउ नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। सेक्स तो हमने देख लिया, सेक्स के ऊपर ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन। अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजेशन। ओके, नाउ सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होता क्या है बेसिकली। अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, सो व्हाट यू विल से, फर्टिलाइजेशन इज नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। अब बच्चों अगर मैं ह्यूमन बींग्स का बात करता हूं तो मेल गेमेट्स को क्या कहते हैं, स्पर्म, और जो फीमेल गेमेट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, ओवा और एग। वेरी गुड, ठीक है, ओवा बोलेंगे या एग बोलेंगे। ठीक है, तो जब ये स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, स्पर्म का कैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्म का मोटाइल होता है, और ओवा जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है ना, तो दोनों का दोनों गेमेट कैसा दिख रहा है, अलग अलग दिख रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एन आइसोगेमी।
Anisogamy means the gametes are not similar, not same in structure. Okay, morphologically they are different. Okay, चलिए ठीक है, तो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। बट अब यहाँ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन जो है, ठीक है, बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है, एनिमल के बॉडी के बाहर हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसा ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स परफेक्ट बना करके मुझे शो कीजिएगा इस पर, ठीक है। सो मैं क्या कर, अगर फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट अगर बॉडी के बाहर हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसे हम लोग कह रहे हैं, एक्सटर्नल मीन्स बाहर। ओके, और फर्टिलाइजेशन का मतलब ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ओके, वाइल बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, और अगर बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ये किस में पाया जाता है? तो बेसिकली द एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में बेसिकली पाया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्टारफिश, ओके, और फ्रॉग। ओके, फ्रॉग बेसिकली क्या कहलाता है? एम्फीबिया बोलते हैं उसको। आप लोग कहोगे फ्रॉग तो टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, लेकिन एम्फीबिया, एम्फीबिया जो होता है, एम्फीबिया का एग्जांपल है फ्रॉग। ये फ्रॉग जो है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों का ही हेल्प लेता है। एक्वेटिक मतलब वाटर में क्या करता है? तो एग ले करता है, और एग जब हैच करता है तो टैडपोल बनता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। नाउ अब ये टैडपोल जो है जब बाहर निकलता है पानी के बाहर, तो मेटामॉर्फोसिस होके निकलता है। ओके, चलिए फिर से एक बार बता देते हैं हम। ये मान लीजिए एक्वेटिक बॉडी है, दिस इज एन एक्वेटिक बॉडी। ओके, यहाँ पे क्या होता है? फ्रॉग आता है, फ्रॉग आकर के एग ले करता है। मादा फ्रॉग जो है, फीमेल फ्रॉग, वो एग ले करेगा और इस पे स्पर्म रिलीज करता है कौन? मेल फ्रॉग, ठीक है। तो ये जब फ्रॉग हैच करेगा तो यहाँ से क्या निकलता है? लार्वा निकलेगा, और इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैडपोल। टैडपोल इज द लार्वा ऑफ फ्रॉग, ठीक है। तो ये जो टैडपोल है अपने लार्वल स्टेज में एक्वेटिक, एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक हैबिटेट रहता है इसका, ठीक है। अब ये टैडपोल जब फ्रॉग बनता है, जब मेटामॉर्फोसिस होने के बाद जब फ्रॉग बनता है, तो फ्रॉग बनने के बाद ये पानी के बाहर निकलता है, अपना जिंदगी जीता है, ठीक है। अंडरस्टूड। अगेन जब ये मैच्योर हो जाएगा, एग ले करना होगा, तो इसको पानी में आना होगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियली ये एग ले नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल सिचुएशन नहीं, वहां पे एग इसका सर्वाइव नहीं करेगा। ओके, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो इसको हमें जब भी इसको एग ले करना है, फर्टिलाइज करना है, तो फिर कहा जाएगा? पानी में जाकर के एग ले करेगा। ओके, सीजन के ऊपर। ओके, स्टारफिश क्या है? स्टारफिश इकोनोडर्मेटा का एग्जांपल हुआ। ओके, अंडरस्टूड। नाउ अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बोल रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जिसका फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा बच्चों? बहुत सारे इसका एग्जांपल है, ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स हुआ, ओके, देन बर्ड्स and mammalia, that is the mammals. Human beings are also one of the example. Human beings भी यहाँ पे आ जाएंगे। Okay, now students, again these animals can be divided into two categories. अब ये भी जो एनिमल्स है, ये जितने एनिमल्स किंगडम है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, उसको भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब और टर्म आपने सुना होगा, सॉरी दो टर्म, एक सेल्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके ऊपर भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आई विल गिव यू द टाइम टू आस्क। ओके, आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना तब लोग ले सकते हो, डाउट हम क्लियर करेंगे थोड़ी देर के बाद। नाउ द नेक्स्ट इज, मैंने कहा था अगेन फर्टिलाइजेशन के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या बोला था मैंने? सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो बोला था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ मतलब क्या? खुद में, ठीक है, और क्रॉस मतलब क्या? दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म चाहिए, मींस दो डिफरेंट इंडिविजुअल चाहिए। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में हो सकता है? अगर सिंपल सा क्वेश्चन में पूछूं, इन विच ऑर्गेनिज्म्स, और
ठीक है, दिस सेल्फ फर्टिलाइजेशन कैन ऑकर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, इट कैन ऑकर इन दोज इंडिविजुअल्स जहां पे दोनों ही गोनेट्स पाए जाते हैं, मींस दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। और दोनों सेक्स ऑर्गन कहाँ पाए जाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बाइसेक्सुअल का और भी नाम था, मैंने दिया था मोनोएसियस, एंड द अनदर नेम वाज hermaphrodite. Okay, there are many names, hermaphrodite. ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन सेल्फ फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स ऑफ द सेम पेरेंट टेक्स प्लेस। ओके, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ऑफ सेम पेरेंट, पेरेंट यहाँ पे सेम है, ठीक है, सेम पेरेंट, ओनली वन पेरेंट, ठीक है, सेम पेरेंट टेक प्लेस। ओके, यहाँ पे डिफरेंट पेरेंट नहीं, यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। ओके, नाउ इन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अब मैं बार बार कह रहा हूँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, डिफरेंट पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, दो डिफरेंट पेरेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या था, मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया, किस ऑर्गेनिज्म में होगा, जिसमें जिसमें दोनों ही सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किस में पाया जाएगा, इट इज फाउंड इन डाइएसियस। डाइएसियस का मतलब हुआ दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मेल डिफरेंट और फीमेल भी डिफरेंट। ठीक है, इस तरह के इंडिविजुअल को हम यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल। और मैंने अभी भी आप लोग को पढ़ाया थोड़ा देर पहले, दैट इज दे विल शो व्हाट, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअली दे विल बी डिफरेंट। ओके, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजी। ओके, नाउ अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ में हमने क्या लिखा था, व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स ऑफ सेम पेरेंट टेक प्लेस। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, when the fusion of male and female gametes of different animals takes place। ठीक है, यहाँ पे different animals में फ्यूजन होगा, ठीक है, गेमेट्स का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। तो यहाँ पे कितने पेरेंट्स होंगे बच्चों, टू पेरेंट्स। यहाँ पे कितने पेरेंट्स थे, सिंगल पेरेंट। ओके, नाउ व्हाट विल बी द एग्जांपल हियर, अगर मैं इसका एग्जांपल का बात करूं तो क्या क्या बात बता सकते हो, सबसे पहला तो ह्यूमन बींग्स आ जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स देयर आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, ओके, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देन ऑल मैमल्स, मैमल्स लिख सकते हैं, मैमल्स ह्यूमन बींग्स ही है। ऑल फिशेस, जितने भी फिशेस है सारे। एम्फीबियंस, अभी अभी मैंने बताया था एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ, ठीक है, बोथ लैंड एंड वाटर। देन रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ओके, मैमल्स छोड़ दिया मैंने, ह्यूमन बींग्स लिख दिया, मैमल्स। ओके, नाउ अब इसका एग्जांपल तो मैंने नहीं दिया था, कोई एक इंडिविजुअल है, मींस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इसका एग्जांपल बता सकता है। अभी भी मैंने बताया आप लोगों को, बताइए बताइए बताइए, इससे पहले वाले स्लाइड में बताया था मैंने उसका नाम, नो वन। ओके, चलिए ठीक है, अर्थ फॉर्म में होता है, लेकिन बेसिकली वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल गोनेट्स डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होता है। ठीक है, मैं इसके बाद आपको उसके बारे में और समझाऊंगा। टेप वॉर्म, लीच, या लीच, टेप वॉर्म इसका एग्जांपल है। ठीक है, नाउ नाउ एक अभी अभी आपने जैसा अर्थवर्म का नाम लिया, ठीक है बच्चों, आप लोग ने कहा कि सर अर्थवर्म, किसने कहा सर लीच। ठीक है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ एक चीज कि अर्थवर्म में क्या होता है बच्चों, चूंकि ये एनिमल बाइसेक्सुअल है, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल जरूर है, लेकिन बाइसेक्सुअल होने के बावजूद ये क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता। अब आपका क्वेश्चन होगा क्यों सर, है कि नहीं, नाउ यू आर गोइंग टू आस्क व्हाई, यस और नो, आप लोग पूछोगे, यस यस सर, यस, ठीक है, बी एक्टिव। ओके, अभी आपने जैसा अर्थवर्म बोला, मैंने क्या बोला कि रॉन्ग, ठीक है, अर्थवर्म सही आंसर नहीं है। तो बच्चों होता क्या है कि जो ये अर्थवर्म है, अर्थवर्म जिसे फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है, बार बार कह रहा हूँ, सॉइल का फर्टिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है,
तो दो दे हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन, ठीक है, चलिए हम मानते हैं कि इनके पास क्या है, दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, दे हैव बोथ द सेक्स ऑर्गन, ओके, इनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन जरूर है, बोथ द सेक्स ऑर्गन, चलिए इसके पास है, मैं इस पर टिक मार्क देता हूं, ठीक है, इसके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, मतलब दोनों ही गोनैड्स है, मेल गोनैड्स भी है, they have male gonads as well as female gonads, ओके, बट ये दोनों होने के बावजूद भी ये क्या नहीं कर सकता, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ओके, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। तो बच्चों देखो मैंने यहाँ पे क्रॉस मार्क दिया है, ठीक है, आप लोग मैंने अभी क्या समझा, अर्थवर्म चूंकि इसके पास दोनों ही सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, तो ये क्या कैसा ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल, ठीक है, ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, हार्माफ्रोडाइट है, लेकिन हार्माफ्रोडाइट होने के बावजूद भी ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, ओके, तो पहले बात ये समझ लीजिए, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करता मतलब ये क्या करेगा, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि आखिर ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं कर सकता, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्यों करता है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, ये कि इनका जो गोनैड्स है, ठीक है, मतलब गोनैड्स जो गेमेट बनाता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल गेमेट, ये एक ही समय पे मैच्योर नहीं होता, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इनके पास दोनों गोनेट जरूर है, मेल गोनेट्स भी है, फीमेल गोनेट्स भी है, लेकिन जो गेमेट्स होते हैं, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, बोथ द गेमेट्स, ओके, हियर व्हाट हैपेंस, बोथ द गेमेट्स, both the gametes, that is male gametes and female gametes, ठीक है, do not mature at the same time, ठीक है, एक ही समय में ये दोनों का दोनों गेमेट मैच्योर नहीं होता, इसीलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है, अंडरस्टूड। तो देखिए किसी में क्या होता है, इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, मेल गेमेट्स मैच्योर अर्लियर, ठीक है, किसी किसी में क्या होता है कि मेल गेमेट्स पहले मैच्योर होता है, मेल गेमेट्स मैच्योर अर्लियर, ओके, और किसी में क्या होता है, फीमेल गेमेट्स मैच्योर अर्लियर, ठीक है, किसी में फीमेल मैच्योर अर्ली होता है और किसी में मेल गेमेट पहले मैच्योर होता है, ठीक है, फीमेल गेमेट मैच्योर अर्ली। बच्चों यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, इन सम केसेस, ठीक है, कुछ केसेस में क्या पाया गया है कि मेल गेमेट पहले मैच्योर होता है और कुछ केसेस में क्या देखा गया, फीमेल गेमेट पहले मैच्योर होता है, ठीक है, तो अगर किसी में मेल गेमेट पहले मैच्योर हो रहा है तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोटो एंड्रस, ठीक है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, आज के बाद आपको मिलेगा कहीं पे कि प्रोटो एंड्रस लिखा हुआ, तो आप लोग समझ जाइएगा कि प्रोटो एंड्रस का मतलब क्या होता है, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन बिकॉज, हाँ अगर आपने पूछा तो ठीक है, अगर किसको नहीं आया तो ठीक है, लेकिन देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसलिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है, यहाँ पे आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, तो प्रोटो एंड्रस का मतलब क्या हुआ, मेल गेमेट्स इज मैच्योरिंग अर्लियर इन विच ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, जिसके पास दोनों ही गोनैड्स होते हैं, ठीक है, सेक्स ऑर्गन होते हैं। नाउ अब किसी में अगर फीमेल गेमेट पहले मैच्योर हो रहा है तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस, ओके, प्रोटो मींस फर्स्ट, गाइनस गाइनस, ठीक है, प्रोटोगाइनस दैट इज द फीमेल गेमेट इज मैच्योरिंग अर्लियर, अंडरस्टूड, ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ओके, अंडरस्टूड और नॉट, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या फिर से मैं रिपीट करूं, चलिए ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं बच्चों, मैंने कहा कि अर्थवर्म चूंकि ये बाइसेक्सुअल है लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, दोनों गोनैड्स प्रेजेंट होने के बावजूद सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, व्हाई नॉट सेल्फ पॉलिनेशन मींस व्हाई नॉट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, व्हाई ओनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिकॉज दोनों ही गेमेट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि मेल गेमेट पहले मैच्योर कर रहा है, किसी में फीमेल गेमेट पहले मैच्योर कर रहा है, जिसमें मेल गेमेट पहले मैच्योर होगा बच्चों उसे क्या बोलेंगे, प्रोटोएंड्रस, और जिसमें फीमेल गेमेट पहले मैच्योर होता है उसे प्रोटोगाइनस, अंडरस्टूड, सेव दिस पेज, Yes, sir. ओके।
नाउ द थर्ड वन सी, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट देख रहे हैं इसलिए पार्ट सी भी देख करके खत्म कर देते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब पार्ट सी जो है उसमें हम डेवलपमेंट ऑफ माउथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सी पहला था सेक्स, दूसरा बताया फर्टिलाइजेशन, और तीसरा मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट ऑफ माउथ, और जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ माउथ, ओके। तो माउथ के डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहला प्रोटोस्टोम, कुछ याद आ रहा है? से ओनली यस और नो, यस और नो? यस ओके, यस सर। प्रोटोस्टोम। यहाँ पे बच्चों देखिए प्रोटोज का मतलब क्या होता है, वेरी गुड। प्रोटोज का मतलब क्या होता है? फर्स्ट, ओके। एंड एस्टोमोस, एस्टोमोस मीन्स माउथ, ओके। तो बच्चों प्रोटोस्टोमिक ऑर्गेनिज्म मैंने क्या बोला था आप लोग को? फर्स्ट माउथ विल डेवलप एंड देयर आफ्टर व्हाट विल डेवलप? एनस। एनस बाद में डेवलप होगा, वेरी गुड। एनस बाद में डेवलप होगा, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या बताया था, ये जो माउथ है ये किससे डेवलप होता है बच्चों? उस पार्ट का नाम बता दीजिए। ब्लास्टोपोर। वेरी गुड, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। ब्लास्टोपोर, चलिए ठीक है। ब्लास्टोपोर किसका ओपनिंग है ये भी बता दीजिए। ब्लास्टोपोर मैच्योर इनटू माउथ, ये ब्लास्टोपोर किसका ओपनिंग है? नहीं वो तो ठीक है, किसका ओपनिंग है? आर्जेंटेरोन का। ब्लास्टोपोर मैच्योर इनटू माउथ, बच्चों मैंने बताया था ना, ये ब्लास्टोपोर किसका ओपनिंग है? आर्चेंटेरोन का, ओके। इट इज द एम्ब्रायनिक कैविटी, आर्चेंटेरोन, जो बाद में गैस्ट्रिक कैविटी भी बनाता है, दैट इज एलिमेंट्री। आर्चेंटेरोन का ये ओपनिंग है, ठीक है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं अगर किसी को नहीं पता तो, ओके। ARCHENTERONE, आर्चेंटेरोन ओपनिंग, ये आर्चेंटेरोन का ओपनिंग है, ये आर है, ओके। नाउ एग्जांपल क्या होगा इसका? इट्स एग्जांपल मैं पहले भी दिया हूं, अप टू मोलास्का, ठीक है। मोलास्का तक पहले भी आप लोग को दिया हुआ है, ओके। वहां से आप लोग देख लीजिएगा। सेकंड ड्यूटेरोस्टोम, जो है वो क्या है? ड्यूटेरोस्टोम। अब ड्यूटेरोस्टोम के बारे में बताया हुआ आप लोगों को। ड्यूटेरोस मीन्स आफ्टर, ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरोस का मतलब हो गया आफ्टर, और स्टोमोस का मतलब हो गया व्हाट? माउथ। क्या ये सही है या गलत है? बताइए। सर क्या सही है सर। सही है? आफ्टर माउथ, आफ्टर माउथ होना चाहिए, बिफोर माउथ होना चाहिए? प्लीज क्विकली, बिकॉज वन से भी कम बचा हुआ है बच्चों। सर होगा सर, फर्स्ट एनएस डेवलप होता है। हाँ सही बात, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था। तो ड्यूटेरोस्टोमी में क्या होता है बच्चों? पहले क्या डेवलप होता है? फर्स्ट एनस एंड माउथ लैटरल, ओके, माउथ लेटर ऑन, ओके। एग्जांपल क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्माटा, टू कॉर्डेट, एंड हेमिकॉर्डेटा भी इसी में आएगा, हेमिकॉर्डेटा। देखिए तो आया ना इसके साथ, ओके। यहाँ पे क्या होता है? ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप करेगा, ओके। थैंक यू, सेशन एंडेड।